कभी जिसकी हुकूमत में कांपती थी केंद्रीय एजेंसियां, आज वही भाईपो ईडी के दफ्तर में काट रहा है 11-11 घंटे की जेल जैसी रातें। चेहरे की हवाइयां दे रही हैं गवाही। बिखर गया कालीघाट का तिलिस्म। स्कूल भर्ती घोटाले से लेकर फर्जी दस्तखत तक खुल गया अभिषेक बैनर्जी का पूरा काला चिट्ठा। भाईपो के जेल जाने पर लग चुकी है मोहर। घोटालों की परत दर परत खोल रही है ईडी। सांसदों की बगावत के बाद तय हो चुका है ठिकाना। कभी जिस कोलकाता के आसमान पर अभिषेक बैनर्जी का सूरज चमकता था, जिसकी तपिश के आगे ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के भी हाथ पांव कांपने लगते थे। किसी एजेंसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो कालीघाट की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। लेकिन जैसे ही बंगाल की सरजमी पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, वैसे ही वो अभेद सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोमवार को अभिषेक बैनर्जी को उनकी असली सियासी जमीन दिखा दी। कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का दफ्तर अभिषेक के लिए किसी मुकद्दर की अदालत बन गया। सुबह के ठीक 11 बजे जब अभिषेक बैनर्जी भारी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही पुराना घमंड था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी, वैसे वैसे जांच अफसरों के तीखे सवालों में उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। एक के बाद एक घोटालों के ऐसे दस्तावेज उनके सामने रखे गए कि पूरे 11 घंटे तक चली इस मैराथन पूछताछ में भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी पानी मांगते नजर आए। रात के 10 बजे जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और आंखों में जेल जाने का खौफ साफ देखा जा सकता था। सवाल ये है कि क्या अभिषेक को जेल भेजने का सबूत मिल गया? ये माना जा रहा है कि ये पूछताछ महज एक शुरुआत है। असल में सत्ता बदलते ही जांच एजेंसियों ने अभिषेक बैनर्जी के उस पूरे तथाकथित आर्थिक साम्राज्य और घोटालों का पर्दाफाश करने की ठान ली है, जो कथित तौर पर काले कारनामों की बुनियाद पर खड़ा था। इस साम्राज्य पर अब चौतरफा कानूनी चाबुक चल रहा है। पहला और सबसे बड़ा मामला है प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले का, जिसे कैश फॉर स्कूल जॉब स्कैम भी कहा जाता है। करोड़ों रुपए के इस घिनौने खेल में बंगाल के गरीब और होनहार नौजवानों के मुकद्दर को बेचकर तिजोरियां भरी गईं। ईडी इसी घोटाले के सिलसिले में फंड की लेन देन, पैसों को ठिकाने लगाने वाली शेल कंपनियों और बेनामी बैंक खातों के एक ऐसे जाल को खंगाल रही है जिसके तार सीधे अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर से जुड़े दिख रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने एक और सनसनीखेज मामले में अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसा है, जिसे फर्जी हस्ताक्षर मामला कहा जा रहा है। आरोप है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से जुड़े बेहद संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों पर विधायकों के जाली और फर्जी दस्तखत किए गए ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। इस जालसाजी के मामले में सीआईडी अभिषेक को नोटिस थमाकर लगातार ग्रिल कर रही है। इसके साथ ही अभिषेक बैनर्जी के सबसे सुरक्षित ठिकाने यानी कालीघाट स्थित उनके निजी आवास पर भी भारी पुलिस फोर्स और जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। वित्तीय अनियमितताओं और जमीन घोटालों की आंच अब उनके घर की दहलीज को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने अभिषेक बैनर्जी के सबसे वफादार और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले निजी सहायक यानी कि पीए सुमित रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। सुमित रॉय की गिरफ्तारी के बाद भाईपो के कई ऐसे राज बाहर आने वाले हैं जो सीधे उन्हें जेल की कोठरी तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुलेआम धमकाने और सूबे में नफरत व हिंसा भड़काने के आरोप में भी सीआईडी उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की बेहद बारीकी से तफ्तीश कर रही है। ऐसे में कानूनी जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि अभिषेक बैनर्जी एक ऐसी दलदल में धंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कठोर पीएलएमए कानून के तहत की जा रही है। अब आप जानते हैं कि इस कानून के शिकंजे में आने के बाद अग्रिम जमानत की तमाम गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं और कोर्ट से सामान्य जमानत मिलना भी लोहे के चने चबाने जैसा होता है। शिवेंदु अधिकारी सरेआम ये दावा कर रहे हैं कि भाईपो के घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा अब जांच एजेंसियों की मेज पर सज चुका है और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब अभिषेक बैनर्जी को सलाखों के पीछे जाना ही होगा। पहले जब राज्य में ममता बनर्जी की हुकूमत थी, तब केंद्रीय जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए राज्य की पुलिस को आगे कर दिया जाता था।
अदालतों में रोड़े अटकाए जाते थे और प्रशासनिक अवरोध खड़े कर दिए जाते थे, लेकिन सत्ता जाते ही सरकारी सुरक्षा चक्र पूरी तरीके से टूटकर बिखर गया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना अब 100% सच साबित होती दिख रही है। इस चौतरफा कानूनी मार और जेल जाने के इस भयानक खौफ का नतीजा ये हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक विद्रोह भड़क उठा है जिसकी कल्पना कभी ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं की थी। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ और डूबते जहाज को भांपकर टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों ने ये साफ समझ लिया है कि यह भाईपो या ममता दीदी के पीछे खड़े रहने का मतलब है अपने खुद के राजनीतिक करियर को हमेशा के लिए दफन कर देना। इन 20 बागी सांसदों ने पार्टी नेतृत्व की एक न सुनने की ठान ली है और अपने सुनहरे मुकद्दर को सुरक्षित करने के लिए पाला बदलने का पूरा इरादा कर लिया है और देखते ही देखते इन्होंने पार्टी बदल भी ली है। दोस्तों, चौतरफा मुकदमों की ये मार, ईडी की ये 11-11 घंटे की मैराथन पूछताछ, कालीघाट के चक्रव्यूह का टूटना और पार्टी के भीतर मची ये अभूतपूर्व भगदड़ साफ गवाही दे रही है कि सत्ता खिसकने के बाद अब भाईपो उर्फ अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक और व्यक्तिगत वजूद अपने अंत के सबसे कड़े दौर से गुजर रहा है। कभी बंगाल की सत्ता के बेताज बादशाह रहे अभिषेक बनर्जी की इस दुर्दशा, घोटालों के खुलते इस काले चिट्ठे और टीएमसी के 20 सांसदों की इस महाबगावत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भाईपो का अगला ठिकाना जेल की सलाखें होने वाला है? क्या सत्ता जाने के बाद भ्रष्टाचार के ऐसे साम्राज्यों का ढहना लोकतंत्र के लिए सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। खबर अगर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।